किस चीज की बदौलत कारून को जमीन निकल गई? क्या फिरौन से ज्यादा आज किसी हाकिम के पास ताकत है? उससे ज्यादा फौज है? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के दर्स में तलहा अहमद के साथ आप सब नहजुल बलागा से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक ऐसा खुतबा सुनेंगे जिसमें वो दुनिया की हकीकत बयान फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस हाल में हैं उस पर खुदा की हम्द करते हैं और जो कुछ पेश आने वाला है उस पर उसकी मदद के तलबगार हैं। तीनों अकायद के बारे में उससे सलामती की दरख्वास्त करते हैं कि गुमराही और नाफरमानी में मुब्तला ना हो। जिस तरह बीमारियों से सलामती बदन की दुआ करते हैं। बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें तर्के दुनिया की नसीहत करता हूं कि जो बिल आखिर खुद तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगी और कयामत में तुम्हारे इत्साम को कोहना कर देने वाली है। गो तुम चाहते हो कि वो हमेशा तरोताजा रहे, बस तुम्हारी और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे वो मुसाफिर कि राह मुसाफरत पर कदम जन है और समझ लेता है कि रास्ता तय हो गया और निशाने मंजिल के दूर से नजर आते हैं, करीब आ गए और वो उन तक पहुंच गया। और कितना गलत ख्याल है उन लोगों का जो अपने मरकब को मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं और गुमान करते हैं कि मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसकी उम्मीद बका ही क्या जिसकी मौत एक दिन मुकर्रर है, जिसकी हद से वो आगे नहीं बढ़ सकता। और तलब कुनिंदा मौत जो तेजी से उसे हनकाता है कि वो इस दुनिया से मुफारकत इख्तियार कर लेता है। बस दुनिया की इज्जत पर दीवाने ना बनो और उसकी जीनत और नेमत पर फरीफ्ता ना हो जाओ। उसकी मुसीबत पर आहो फुका ना करना, क्योंकि उसकी इज्जत बहरहाल खत्म हो जाने वाली है। उसकी जीनत और नेमत जायल हो जाएगी और मुसीबत एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इस दुनिया की हर मुद्दत और हर जमाने को खत्म होना है। वहां के हर जानदार को फना की आगोश में पहुंचना है। बस क्या माजी के आसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो दुनिया में दिल अटकाने से तुम्हें रोके? और क्या अपने आबा व अवलीन है कोई इबरत व नसीहत नहीं पाते? क्या तुम नहीं देखते कि इस दुनिया से जाने वाले कभी वापस नहीं आते और उनके जो जानशीन इस वक्त जिंदा हैं वो भी हमेशा जिंदा बाकी नहीं रहेंगे? क्या तुम नहीं देखते कि ये अहले दुनिया कैसे गुनागू हालात में शब और रोज बसर करते हैं? कहीं कोई दम तोड़ चुका है और उस पर रोने वाले रो रहे हैं, और कोई दूसरा है जिसे पुरसा दिया जा रहा है, ताजियत की जा रही है। कोई बीमार है, दर्द से पिछाड़े खा रहा है और अयादत करने वाला अयादत कर रहा है। और कोई दूसरा है कि आलम नज़ा में है। कोई दुनिया का ख्वाह है और मौत उसकी तलाश में है। और कोई दूसरा है हिसाब व पुरसिश रोज़े कयामत से गाफिल बेखबर है। लेकिन नहीं, ये गुजर जाने वालों के नक्शे कदम ही हैं जिन पर बाकी लोग चल रहे हैं। खबरदार, बुरे काम करते वक्त तो उस मौत को याद कर लो जो लज्जतों को डस देने वाली, ख्वाहिशात को फना कर देने वाली, आरज़ू और तमन्नाओं को कता कर देने वाली है। खुदा का हक अदा करने के लिए उससे मदद तलब करो और उसकी अनगिनत नेमतों और एहसानों का शुक्र अदा करो। अजीज़ान मोहतरम, आइए सीखते हैं कि किस चीज ने फिरौन को पानी में डुबो दिया और किस चीज की बदौलत कारून को जमीन निकल गई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस खुतबे की शुरुआत यूं फरमाते हैं कि दुनिया की दी गई इज्जत पर दीवाना और मदहोश ना हुआ जाए कि दुनिया एक दिन किसी को इज्जत देती है तो दूसरे दिन छीन लेती है। ये इज्जत एक दिन फना हो जाएगी। दुनिया की मुसीबत पर गिला और शिकायत ना की जाए। इसी के मुतालिक इस वीडियो में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि जिंदगी का असल नाम इम्तिहान कैसे है, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सिखाते हैं कि ज्यादा खुशी कैसे मिलेगी जो आपको आई बात में मिल जाएगी जब जिंदगी का नाम इम्तिहान है। तो इसीलिए बाब मदीनतुल इल्म फरमाते हैं कि जिंदगी की आजमाइश पर गिला शिकवा और नाशुक्री मत करो, क्योंकि
سختی ایک دن ختم ہو جائے گی اور قلعہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ماضی کے متعلق فرمایا کہ ماضی انسان کو کیوں نہیں روکتا، حالانکہ اس کی عبرتیں انسان کے لیے کافی ہیں۔ کیا فرعون سے زیادہ آج کسی حاکم کے پاس طاقت ہے؟ اس سے زیادہ فوج ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ ظلم و تکبر کا یہی انجام ہے، تو جس نے طاقت دی ہے اس کی بات بھی مانی جائے۔ کیا قارون سے زیادہ دولت آج کسی کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ دولت پر مان نہ رکھتے ہوئے جس نے دولت دی ہے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، کہ گھمنڈ کا یہی انجام ہے۔ کہیں زمین نکل گئی تو کہیں دریا بہا لے جاتا ہے۔ اور پھر ان سب سے پہلے تکبر نے حارث کو ابلیس بنا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جیسے پہلے کے سب لوگ دنیا سے یوں چلے گئے کہ جانے کے بعد کوئی پیغام تک نہ بھیج سکے، ویسے ہی جو زندہ ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس خطبے کا آخری فقرہ یہ بیان فرمایا، اللہ کی انگنت نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں یہ بتانا لازم ہو جاتا ہے کہ اسی سے تعلق رکھتی یہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے، جس میں قرآن ناطق سکھاتے ہیں کہ کیوں اگر کسی کا دل پگھل بھی جائے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو آئی بار مل جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کلام علی علیہ السلام کو اپنی زندگی پر لاگو کیجئے اور گواہی دیجئے کہ میں فقط یوں ہی نہیں کہتا کہ کلام علی علیہ السلام سے ربط تو زندگی بدل دیتا ہے۔ مجھے غم ہے اس چیز کا کہ اگلی نشست تک مجھے جانے کی اجازت مانگنی ہے۔ آپ سب اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔